गोवर्धन भैया दोज की सभी को राम राम। 2025 की जीतपुर ब्लॉक की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं दीपावली भैया दोज की सभी की। एक भैया आपके बीच में कहानी लेके आई हूँ, बड़ी दिलचस्प कहानी है। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और कहानी ये एक गांव में एक सेठ रहता था, बहुत धनवान था पर कंजूस बहुत था। तो खर्च नहीं कराया करता किसी भी चीज़ पे, खाने पे भी खर्च नहीं करता था। उसकी घरवाली थी मद्रास की, तो उसकी घरवाली मच्छी खाया करती कवा कबाऊ। तो उसने एक दिन अपने सेठ से कही, भाई आज मेरे लिए मच्छी लेके आओगी, आज किसी बात का कोई बयानाबाजी नहीं करोगी, तो आज मुझे मच्छी ला के दोगी तो मैं मच्छी खाऊंगी। तो उसने कहा फिर ला दूंगा। बोली नहीं, फिर मैं तो तूने मुझे साल भर टला दिया, पर आज कोई बहाना नहीं, आज तुम मेरे लिए मच्छी ला के दो। उसने कही चलो भाई ला के देता हूँ। और सही है, मुझे कहती भी साल भर हो गया लेकिन नहीं आया कभी। तो वो बाज़ार में चल दिया। तो उसने व्यापारी से पूछी, भाई एक मच्छी कितना की दोगे? बोले 80 रुपये की। बोले 80 तो बहुत ज़्यादा है। तो बोले ज़्यादा लगा, टाल कर भाई। तो बोले जहाँ से तुम खरीदते हो वहाँ से तो बहुत सस्ती मिलती है, थोक भाव में। बोले थोक भाव वाला के चल जाए। उसने पता बता दिया, थोक भाव में गया। तो उसने कहा भाई मच्छी दो। एक मच्छी कितना की? बोले 80 रुपये की। बोले 80 की? उसने कहा 70 रुपये की। 70 रुपये बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे हो, तो इतनी महंगी मच्छी इतनी महंगी थोड़ी आती है। बोले हमारे तो फ्री आती हैं, और फलानी उसमें से समुंदर नदी में से लेके आते हैं, हमारे तो फ्री आती हैं। लिया, फ्री लिया। तो उसने सोची जब फ्री मिल रही है तो मैं फ्री लेके आऊँ, क्यों इनको पैसा दूँ। तो फ्री के चक्कर में नदी में ढूंढता ढूंढता नदी के पास जा लिया। उसने नदी दिखी, भाई ये नदी रही, तो क्यों नहीं मैं इसमें पकड़ लूँ मच्छी। तो वह आगे चलता गया, मच्छी हाथ आई नहीं कहीं भी। चलता चलता आगे पानी के बीच में पहुंच गया। पानी के बीच में पहुंच गया तो अब पानी, नदी का तो कोई ओड़ ही नहीं होता है। तो आगे पहुंच गया, तो आगे जाने के बाद वो उसको तैरना नहीं आओ पानी में। तो उसने सोची मैं तो बहुत आगे आ गया, मुझे तो पानी में तैरना ही नहीं आता, तो अब निकलूँगा कैसे। तो अब सेठ डूबने लग गया पानी में। डूबने लग गया तो बोले हे भगवान मुझे निकालो बाहर, मैं 101 पंडित जमाऊँगा, मुझे निकालो। तो हाथ जोड़ के बोलने लग गया। फिर सेठ ने ओड़ा सोड़ा हाथ मारा तो वो थोड़ा सा और आगे आ गया, और आगे आ गया। तो फिर बाद में बोले हे भगवान मैं तो जल्दबाजी में ज़्यादा बोल गया, 101 नहीं 51 पंडित तो मैं जमा ही दूँगा। तो मन में विश्वास करके फिर हाथ मारने लगे। फिर वो आगे आ गया और आगे आ गया, किनारे के आगे आ गए। तो फिर वो कहने लगे, बोले मैं तो जो है ज़्यादा बोलती है ये भी, तो इसलिए ये भगवान मतलब ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैं जो है घड़ा नहीं तो 11 पंडित तो मैं जमा ही दूँगा, 11 पंडित मैं जमाऊँगा। तो फिर वो थोड़ा सा हाथ पैर मार के न बिल्कुल किनारा आ गया। किनारा आके बाहर निकल के न और बोला आज तो मैं डूब ही जाता, कहाँ फ्री का चक्कर में आए हो, यहाँ डूब जाता। फिर उसने बाहर निकलने के बाद बोले भगवान 101 भी ना जमाऊँ, 51 भी ना जमाऊँ, पर एक ब्राह्मण को मैं ज़रूर जमाऊँगा, एक पंडित को मैं जमाऊँगा। तो भाई एक पंडित को जमाऊँ तो एक पंडित मैं ऐसा ढूंढूँ जो वो कम खाए, ज़्यादा खाने वाला को मैं नहीं जमाऊँगा। अब वो ढूंढने लग गया, भाई
कौन पंडित कम खाता है, कौन भोजन कम करता है, तो मैं उस पंडित को ढूंढूं। तो ढूंढते ढूंढते वो कहीं दूसरे गांव में गया, तो वहाँ एक पंडित उसको मिला, पतला दुबला सा। तो बोले, पंडित जी कितना खा लेते हो? बोले, बस ज़्यादा नहीं खाता, मैं कम ही खाता हूँ। तो बोले, पंडित जी कम खाते हो तो मैं आपको जमाना चाह रहा हूँ, सब्जी खीर पूरी से आपको भोजन कराना चाहता हूँ, तो आप मेरे घर आएँ भोजन करने के लिए। बोले, ठीक है। बोले, फिर भी ये बता, खाते तो कम ही हो ना? बोले, बस कम ही खाता हूँ, 2 पूरी खाता हूँ, फालतू नहीं खाता। तो और खुश हो गया कि चलो 2 ही पूरी खाएगा। तो अब वो घर आ गया अपना। पंडित जी को बड़ी ठेस पूछी, अगर ये तो बताओ। वो कह रहा है कि भाई कितना खाएगा? तो उस दिन वो पंडित उसके नहीं गया, अब मुझे ऐसा आदमी का भोजन नहीं करना। दूसरे दिन बढ़िया फिर पूछ गया, बोले, भाई तुम आए नहीं भोजन करने? बोले, हाँ सेठ जी मैं आ नहीं पाया था, आज मेरा न्योता कहीं, कल मेरा न्योता कहीं दूसरी जगह था, तो वहाँ चला गया था, तो अब मैं आ जाऊँगा, बताओ कितने बजे आना? बोले, ऐसे करियो 9 बजे आ जाना, मैं 9 बजे के बाद फिर दुकान पर चल जाता हूँ। कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा 9 बजे। तो 9 भी बज गया, नहीं आए पंडित। 10 भी बज गया, नहीं आए पंडित। बैठे बैठे बाट देख के गए। तो अपनी घरवाली से 10 बजे के बाद बोले, भाई मैं तो जा रहा हूँ भगवान, और तुम वो पंडित आएगा, पंडित को जमा देना, कम ही खाता है पंडित, तो 2 ही पूरी उस खातिर बनाना। क्या ठीक है। फिर उसको दान दक्षिणा भी कुछ दे देना। क्या ठीक है। तो उसकी घरवाले ने सारी बातों की हाँ कर ली। हाँ करने के बाद पंडित आए 12 बजे खाणू खाने। 12 बजे आए तो हाथी पंडितानी ने पैर धोया पंडित का। पैर धोने के बाद जैसे ही पंडित का पैर उर धो के नाटी, तो पंडित रोने लग गया। बोले, महाराज पंडित जी कैसे रोए? बोले, क्या बताऊँ, मैं तो आपके बरसों से आता हूँ, और बोले कि यहाँ जो बरसों से आता हूँ, तो तेरी सासू मुझे हमेशा पैर धोती 5100 रुपये दिया कर दी। तो बोली, पंडित जी मैं सासू की परंपरा टूटने नहीं दूँगी, मैं भी आपको 5100 रुपये दूँगी। तो वो खट गई अलवारी में से लिया 5100 रुपया, उसको दे दिया कि ये लो। तो पंडित जी खुश हो गए, कहाँ 5100 रुपया मिल गया। फिर जिमन लगे, जिम जाम लिया। जिमने के बाद वही 2 पूरी उसने उसको दे दी, और 1 कटोरी खीर की दे दी। अगले पंडित जी, पर उसने तो बढ़िया को बल निकालना था, और 2 पूरियों से बालक भी नहीं दापे। जिमने के बाद वो चढ़ू करके फिर रोने लग गया। फिर वो बोली, सेठानी का पंडित जी कैसे रोया? बोले, क्या बताऊँ, मेरी तो वही तुम्हारी सासू याद आ गई। तो कैसे? बोले, सासू ने याद आ गई, जब मैं तुम्हारा खानू खा के जाया करता, तो तेरी सासू खट दे 11,000 रुपया काट के दिया कर दी खाने के बाद विद्या का। तो बोले, पंडित जी वो विद्या का अब भी हम आपको जाएंगा, वो परंपरा में टूटने नहीं दूँगी, सासू नहीं है तो क्या मैं हूँ। 11,000 रुपये दे दिया कि ये लो। फिर बाद का मैं श्याम ने सेठ आयो, तो उसने कहा, भाई क्या रहा, आया पंडित जी? बोले, हाँ पंडित जी आया, जिम गया पंडित जी। और पंडित जी तो घर आया, जिद रोने लग गया, जाने लग गया, जिद रोने लग गया। कि क्यों? कि तेरी सासू पैर धोया कर दीजिए, 5100 रुपया दिया कर दी, खानों खा लेती थी जब 11,000 दिया कर दी। का फिर बोले, मैंने उसको दे दिया। बोले, भाई पंडित से बहुत धोखो कर गया मेरे साथ। बोले, लिया लठ लिया, मैं जाऊँ पंडित के। पंडित ने पहली घरवाली से बात कर रखी थी कि सेठ आओगे ज़रूर, क्यों कंजूस सेठ है, मानेगा नहीं, आएगा ज़रूर, तो तुम वो आए तो मेरे ऊपर सफ़ेद चादर उड़ा देना और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाना। कि ठीक है। तो जैसे ही बनियों के घर गयो, तो उस पंडितानी रोने लग गई। बोली, मेरे तो आदमी मर गई। बोले, कैसे? बोले, पता न किसी का जिम के आए था आज, तो जिम के आए तो
और उनसे पूछना भी। सुनीता काम नहीं चाहिए। पर मैं नहाया नहीं हूँ। कोई बात न, जाओ पंडित जी से हाथ जोड़ाओ, दीपावली की दसना दिया उसको, तो फिर बाद कब है। बोले को पता नहीं किसका जीवने गया था और इसलिए जो यो आयो आते ही हो तो पड़ गयो और तड़पने लग गयो और अब मर गयो। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है लगाने खातर, कैसे पैसा लगाऊंगी इसका, कैसे क्या करूँगी। तो बोलो कि तो उसने सेठ ने सोची भाई गांव में बात चली गई तो मेरी बहुत बदनामी होगी, इसलिए बोले कि ये तो 1000 रुपया ले और मैं और राशन भिजवा दूँगा। तो 2 महीना को उसने राशन भिजवा दिया और 1000 रुपया दे दिया, अगर इसको दाह संस्कार तो कर दे, किसी को बेरो नहीं पटे। तो 2 महीना उन्होंने बैठे बैठे खूब राशन खाया। 2 महीना हो गया तो राशन तो बीतनो थोई। तो 2 महीना बाद फिर वो उसने पता सेठ ही इस समय घर पर नहीं रहे, तो जाकर न सेठानी जाके राम राम करी। बोले सेठ जी तुम तो मर गया था। बोले हाँ मर गया था, मैं स्वर्ग लोक से ही आ रहा हूँ और सुधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बोले क्यों? बोले तेरी बेटी मिली थी और बेटी ने कही कि भाई मेरी माँ कंजार समाचार दे के आ कि मैं बहुत खुशी खुशी रह रही हूँ यहाँ और मेरी शादी वादी भी हो गई है, मैं बहुत बढ़िया रह रही हूँ और कुछ दे मेरी माँ, तो दान पुण्य मेरी माँ से कुछ लिया ना। तो सेठानी ने वही 2-3 महीना को राशन बांध दियो और रुपया दे दिया, 20-30 हज़ार रुपया कर लीजिए दे दिए मेरी बेटी को। तो वो तो फिर अपना घर बैठे बैठे खा। 3-4 महीना बाद फिर बढ़िया उसके घर गए, वो पंडित फिर उसके घर गए बढ़िया कर गए। तो फिर पंडितानी से कहने लग गए, बोले भाई मैं आपका है। तो बोले को डाडी को नहीं कटवाई। बोले डाडी नहीं कटवाई, डाडी नहीं कटवाई, बैठ भाई बाहर बैठ, अभी आ रही हूँ 1 मिनट। बोले डाडी नहीं कटवाई। तो बोले का क्यों? बोले डाडी इसलिए नहीं कटवाई कि वहाँ कोई नाई नहीं है। तो डाडी कैसे कटवा, तो पर तेरी बेटी का लड़को है समय इसलिए आ गया। भाई ले चलो मैं जाता हूँ। बोले ठीक है, अभी बैठ भाई 1 मिनट बैठ जा 1 मिनट, बैठ बाहर ही बैठा रही। तो बोले क्या बाहर बैठ जा, बाहर आ रही हूँ मैं, अभी आ रही हूँ। तो फिर बाद में बोले कि भाई उसके लड़को है तो उनको ये मेरी माँ से कुछ छुच्छक का सामान लिया ना। तो उसने सोना ही चैन दे दी, खूब धन दे दियो कि भाई ले जा, कपड़ा लत्ता दे दिया। तो लेकर न वो जो है पंडित तो अपने घर चले गए। फिर बाद में उस दिन सेठ जी भी जल्दी आ गए, तो सेठानी खड़ी बारना आ गए। तो सेठ जी ने कहा भी आज बारना आ गए कैसे खड़ी है? बोले वो आया था पंडित और अपनी लड़की का लड़को है। से बोले लड़की के लड़को, लड़की कहाँ से आ गई? वो लड़की है ना जो अपनी मर गई थी, वो लड़की उसने शादी कर ली और उसका लड़को है सर, उसका छुच्छक को सामान मन दी उस। तो वो पंडित बोले वो मर गया। तो वो पंडित बोले हाँ। बोले भाई पंडित ने तो बड़े ठग लिया। फिर वो गए वो पंडित के घर में, जा पंडित जी पास। तो पंडित जी से बोले पंडित जी तो ना मेरे को बहुत ठगो। नहीं बोले भाई ठगियो नहीं, अभी तो और ठगूंगी। और यह तू सुधर जा, दान पुण्य करोगे आज से और हर महीने एक पंडित को जरूर जमाओगे। किसी पंडित से ये नहीं पूछोगे तो कितना खाओगे, और तू दान पुण्य नहीं करोगे तो ऐसे ही ठगे हो जाएगा। बोले पंडित जी मुझे माफ़ करना, मैं दान पुण्य करूँगा
और हर महीने एक पंडित को ज़रूर जिमाया करूँगा। आज से मैं ये आपको वचन देता हूँ। पर पंडित जी मेरे पीछे छोड़, मेरे पीछे से मेरी घरवाली को मत ठग के लेके आ। मेरी घरवाली बहुत भोली है और उसके पास कोई भी जो चले जाए, अगर भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए तो उसको दान दक्षिणा देने में पीछे नहीं हटती है, तो दान दक्षिणा वो दे देती है। तो इसलिए आप मेरे को बख्शो। आज के बाद मैं हर महीने पंडित को जमाऊँगा। तो भैया कहानी बढ़िया की पंडित की कैसी लगी बताना और शेयर लाइक ज़रूर करना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।